अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं Redmi 9A का एक फुल रिव्यू। दोस्तों ये जो फोन है पाकिस्तान के अंदर 14,600 के अंदर लॉन्च किया गया है, मतलब कि 14,599 के अंदर। तो आज हम देखेंगे क्या ये एक बेस्ट फोन है इस रेंज के अंदर, मतलब कि 14,500 के अंदर अगर आप कोई मोबाइल खरीदने जा रहे हैं तो क्या ये मोबाइल फोन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है या फिर और भी मोबाइल फोन मार्केट के अंदर आपको इस रेंज के अंदर देखने को मिलते हैं और इससे अच्छे हैं। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं इसके कैमरा कैसे हैं, इसके कैमरे का रिजल्ट कैसा है, इसकी बैटरी टाइमिंग कैसी है, ये फोन की स्क्रीन कैसी है, फोन चलता कैसा है, स्पीड से चलता है, सही नहीं चलता है, और गेमिंग परफॉर्मेंस कैसी है। इस फोन के अंदर जो गेमिंग है, जो पबजी है, जो एस्फाल्ट 9 है, जो कॉल ऑफ ड्यूटी है, वो कैसी चल पाती है। तो मुकम्मल फोन के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हुए जान लेते हैं मुकम्मल डिटेल से। दोस्तों ये जो फोन है 6.53 इंचेस के डिस्प्ले के साथ आता है। ये 720p का एक बड़ा पैनल है। दोस्तों आप देख सकते हैं फोन का साइज काफी बड़ा है, तो पैनल भी काफी बड़ा है। और यहाँ दोस्तों मैं आपको बताता चलूं, ये जो डिस्प्ले है ये वाटर ड्रॉप नॉच के साथ आता है। दोस्तों यहाँ इस फोन के अंदर आपको सिंगल बैक और सिंगल फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है। बैक की तरफ आपको 13 मेगापिक्सल का सिंगल सेंसर देखने को मिलता है और फ्रंट की तरफ आपको 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैम देखने को मिलता है वाटर ड्रॉप नॉच के अंदर। और यहाँ ये जो फोन है ये मीडियाटेक के Helio G25 के प्रोसेसर के साथ आता है, जो कि ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। दोस्तों इस रेंज के अंदर आपको ऑक्टा कोर प्रोसेसर देना बहुत अच्छी बात है, जो कि इसका प्रो पॉइंट है। और यहाँ दोस्तों ये फोन 4G की सपोर्ट के साथ भी आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ मैं आपको बताता चलूं, ये जो फोन है 232 के वेरिएंट के साथ पाकिस्तान के अंदर लॉन्च किया गया, मतलब कि 2GB रैम, 32GB इंटरनल स्टोरेज, और ये मार्केट के अंदर आपको यही वेरिएंट के अंदर देखने को मिलेगा और कोई इसका वेरिएंट नहीं है। और इसके साथ साथ ये भी आप कर सकते हैं कि अगर आप मेमोरी को एक्सपैंड करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि 32GB स्टोरेज है, मैं मेमोरी कार्ड लगा के एक्सपैंड करूं, तो ट्रिपल सिम स्लॉट इस फोन के अंदर आपको देखने को मिलती है। 2 सिम एक मेमोरी कार्ड आप एक ही टाइम में लगा के अपने फोन की मेमोरी को इंक्रीज भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर बात करें इस फोन पे गेमिंग की, क्योंकि ये एक एंट्री लेवल स्मार्टफोन है, तो गेमिंग का कॉन्सेप्ट इस पे बनता नहीं है, लेकिन इस पे गेमिंग परफॉर्मेंस मुझे काफी अच्छी देखने को मिली। पबजी मैंने रन की, मैंने एस्फाल्ट 9 रन करके देखी, और साथ में COD जो आपकी फेवरेट गेम है कॉल ऑफ ड्यूटी पबजी के बाद, तो उसको भी मैंने टेस्ट किया और देखा कि कैसी परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर रहा है। तो मुझे किसी भी किस्म का लैग नहीं देखने को मिला, काफी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा था, काफी कमाल की परफॉर्मेंस दे रहा था। और काफी ये दोस्तों है कि कहीं कहीं आपको थोड़ा थोड़ा लैग देखने को मिल रहा था। एस्फाल्ट 9 के अंदर, पबजी के अंदर कोई लैग नहीं था, COD के अंदर कोई लैग नहीं था, एस्फाल्ट 9 के अंदर आपको कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा लैग देखने को मिल रहा था। तो अब बात कर लेते हैं कैमरा की। कैमरा सैंपल्स भी आपको प्रोवाइड कर देता हूं। यहाँ दोस्तों बैक की तरफ जो है 13 मेगापिक्सल का मेन सेंसर देखने को मिलता है। कुछ कैमरा सैंपल स्क्रीन के ऊपर शो हो रहे होंगे, आपको अंदाजा हो रहा होगा कैसी फोटो क्वालिटी आपको देखने को मिल रही है। तो फ्रंट की तरफ आपको 5 मेगापिक्सल का एक सेंसर देखने को मिलता है, जो कि आपको काफी अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कर देता है। थोड़ी ओवर कंट्रास्ट इमेजेस थी, लेकिन आपको मतलब काफी अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कर देता है प्राइस रेंज के हिसाब से। और साथ ही साथ 1080 मतलब कि फुल HD तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है। फ्रंट कैमरा भी और बैक कैमरा भी 30 FPS तक। और यहाँ दोस्तों इस फोन के अंदर आपको स्लो मोशन का फीचर इनबिल्ट नहीं देखने को मिलता है। और यहाँ दोस्तों इस फोन के अंदर आपको फेस अनलॉक की फैसिलिटी दी गई है, जो कि आपको मतलब कि काफी अच्छी बात है कि इस फोन के अंदर फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं है, तो आपको फेस अनलॉक दिया गया है रेडमी की तरफ से, कि फेस अनलॉक से आप जो है अपनी सिक्योरिटी को मजीद इंप्रूव कर सकते हैं। दोस्तों इस फोन के अंदर आपको 5000 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलती है और साथ ही साथ 10 वाट की चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है। ये फास्ट चार्जिंग नहीं है, नॉर्मल चार्जिंग है। और साथ ही साथ दोस्तों 3.5mm का जैक दिया गया है और माइक्रो USB की सपोर्ट इस फोन के अंदर आपको देखने को मिलती है। तो अगर बात करें नॉर्मल डे टू डे यूजेज में एप्लीकेशन ओपन का कितना टाइम लेता है, फोन कैसा चलता है, लैग तो नहीं होता, हेड तो नहीं होता, तो डे टू डे यूजेज में इसकी अच्छी परफॉर्मेंस मुझे नहीं देखने को मिली। अगर बात करते हैं इस फोन के अंदर आपको इनबिल्ट MIUI 12 का सपोर्ट देखने को मिलता है विद Android 10, तो आप कह सकते हैं सॉफ्टवेयर काफी हैवी किस्म का आपको लगाया गया इस फोन के अंदर। उसके अंदर फीचर्स बहुत हैं, लेकिन फीचर्स की वजह से फोन जो है थोड़ा सा स्लो हो गया है। थोड़ा सा आपको देखते कोई एप्लीकेशन आप ओपन करते हैं तो 1 से 2 सेकंड ले लेता है ओपन होने में, 3 सेकंड भी ले लेता है। जो एप्लीकेशन जो काफी हैवी है उनमें ज्यादा टाइम भी ले लेता है। तो फोन का UI है वो थोड़ा सा स्लो है, क्योंकि MIUI 12 है, साथ में आपको Android 10 की सपोर्ट देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से फोन थोड़ा सा स्लो आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों इन सब चीजों के बावजूद ये इस रेंज के अंदर एक बेस्ट फोन है, क्योंकि इस रेंज के अंदर कोई भी फोन ऐसा नहीं है जो आपको Helio का ये प्रोसेसर प्रोवाइड कर रहा है, साथ ये रैम कॉम्बिनेशन और एक अच्छे कैमरा और अच्छी बैटरी के साथ प्रोवाइड कर रहा है। तो मैं सोचता हूं कि ये जो फोन है इस रेंज के अंदर अगर आप कोई भी फोन बाय करना चाह रहे हैं, Redmi का 9A इस रेंज के अंदर आपको बेस्ट परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर सकता है। तो आज की वीडियो तो इतना ही था। फिर मौजूद वीडियो के साथ इस तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज की वीडियो तो इतना ही था। फिर मौजूद वीडियो के साथ अल्लाह हाफिज़।